भोपाल में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर कार्यक्रम। सीएम ने सामूहिक गायन का किया शुभारंभ। प्रदेश अध्यक्ष विधायक हेमंत खंडेवाल रहे मौके पर उपस्थित। भारतीय महिला क्रिकेट क्रांति कौर को मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित। समारोह में सीएम मोहन यादव ने की घोषणाएं। सम्मान में बड़ा कार्यक्रम होगा आयोजित। लोक स्वास्थ्य चिकित्सक शिक्षा विभाग में नियुक्ति। 877 अधिकारी कर्मचारियों को दी गई नियुक्ति। 334 नवनियुक्त शासकीय सेवा रहे शामिल। मध्य प्रदेश प्रवास पर रहेंगे सांसद राहुल गांधी। संगठन की मजबूती, आर्थिक नीतियों पर करेंगे चर्चा। पार्टी की रणनीति तय करने में अहम मानी जा रही बैठक। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित। मंत्री विजय शाह ने प्रेस वार्ता को किया संबोधित। प्रदेश महामंत्री राहुल गांधी रहे मौके पर उपस्थित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम रचना के 550 साल पूरे होने पर गीत के वर्षगांठ को देश और प्रदेश में उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष विधायक हेमंत खंडेवाल ने शौर्य स्मारक और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में वंदे मातरम के सामूहिक गायन में शामिल होकर शुभारंभ करेंगे और साथ ही इसके बाद में स्वदेशी का संकल्प भी सामूहिक रूप से लिया गया। इस राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत भोपाल सहित 10 संभागों और 10 विशेष स्थानों पर विशेष आयोजन किया गया। इन आयोजन में प्रदेश शासन के मंत्रीगण, पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधिगण और वरिष्ठ जन शामिल हुए। यह उत्सव 26 नवंबर तक देश भर के साथ प्रदेश भर में मनाया जाएगा। आपको बताते चलें कि 150 साल पूरे होने पर गीत की वर्षगांठ को देश और प्रदेश में उत्सव के रूप में मनाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष विधायक हेमंत खंडेवाल ने शौर्य स्मारक और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में वंदे मातरम के सामूहिक गायन में शामिल होकर शुभारंभ किया है। भारत को विश्व विजेता बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी क्रांति गौर को भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सम्मानित किया है। सीएम हाउस में समारोह का आयोजन हुआ है और इस आयोजन में क्रांति गौर के पिता मुन्ना सिंह, मां नीलम गौर और कोच राजीव बिलथरे मौजूद रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने क्रांति को मोमेंट और साथ ही आपको बताते चलें कि मोमेंट और शॉल उठाकर सम्मानित किया है। समारोह में सीएम मोहन यादव ने 2 घोषणाएं की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सस्पेंड चल रहे क्रांति गौर के पिता मुन्ना सिंह की पुलिस में बहाली होगी। इसके साथ ही क्रांति के गृह निवास छतरपुर में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तरीय स्टेडियम बनाया जाएगा। इस दौरान सीएम के साथ ही खेल मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। उन्होंने क्रांति के माता पिता और कोच का सम्मान भी किया और सीएम मोहन यादव ने समारोह में जानकारी देते हुए कहा कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर क्रांति के सम्मान में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में वन एवं लोक स्वास्थ्य चिकित्सक शिक्षा विभाग के कुल 877 अधिकारी कर्मचारियों को नियुक्ति और पदस्थापना आदेश प्रदान किया है। इसमें वन विभाग के 543 नवनियुक्त शासकीय सेवक और लोक स्वास्थ्य और चिकित्सक शिक्षा मंत्री शिक्षा के विभाग के 334 नवनियुक्त शासकीय सेवक शामिल रहे। लोक स्वास्थ्य और चिकित्सक शिक्षा विभाग में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षा साल 2024-25 से चयनित 75 निश्चेतना विशेषज्ञ, 62 सर्जरी विशेषज्ञ, 106 शिशु रोग विशेषज्ञ, 91 नर्सिंग ऑफिसर को नियुक्ति के आदेश दिए गए हैं। वन विभाग में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित वन रक्षक भर्ती परीक्षा साल 2022-23 में चयनित 467 नवनियुक्त वन रक्षक
वन प्रशिक्षण विद्यालयों में वानिकी प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया गया है, उनको पदस्थापना आदेश दिए गए हैं। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वन क्षेत्रपाल भर्ती परीक्षा 2020-21 से चयनित 76 वन क्षेत्रपाल को भी पदस्थापना आदेश प्रदान किए गए। उन्होंने देश के कई प्रशिक्षण अकादमियों में 18 माह का प्रशिक्षण पूरा किया है। वो आंकड़े हैं जिन आंकड़ों के माध्यम से हमारे प्रदेश में लगातार हर विभाग के अंदर भर्ती करते हुए जिस बात को हमने अनाउंस किया था, अभी तक लगभग हमारी 60,000 से ज्यादा पदों की भर्तियां कंप्लीट कर दी है और धीरे धीरे करके 1 लाख से ज्यादा पद हम भर रहे हैं। कुल मिलाकर के ये सरकारी पद है, ये उनको जवाब है जो कहते हैं कि रोजगार कितने लोगों को दिया है। आंखें हो तो देख लो। सरकार के काम करने के तरीके में मैं कांग्रेसी मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि ज्यादा अच्छा होता कि आज आके बैठ करके जिनको हमने नियुक्ति पत्र दिए उनकी आंख से आंख मिला करके उनके सपनों के अंदर वो भी सहभागी होते हैं। मेरी अपनी ओर से आज हेल्थ डिपार्टमेंट को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये बधाई देना चाह रहा हूं और साथ ही साथ ये उद्योग और रोजगार वर्ष है जिसके माध्यम से अलग अलग सेक्टर में हमने सभी प्रकार की जो रोजगार की श्रृंखला खड़ी की। लगभग 6 लाख से ज्यादा 6 लाख करोड़ से ज्यादा के भूमि पूजन लोकार्पण कंप्लीट करते हैं। हमारे लगभग 4 लाख से ज्यादा लोगों को अलग अलग विविध रोजगार से जोड़ने का काम किया और कोशिश कर रहे हैं कि इसी महीने 1 लाख से ज्यादा लोगों को जो 1 लाख करोड़ से ज्यादा के निर्माण कार्य का भूमि पूजन हमारे माननीय प्रधानमंत्री या गृह मंत्री करें, हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर के 1 नवंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक ये मध्य प्रदेश समृद्ध मध्य प्रदेश बने, इस दिशा में निरंतर रोजगार और उद्योग की बात करेंगे। उसी दिशा में हम लगातार अपने कदम बढ़ा रहे हैं। हमीदिया अस्पताल में शुक्रवार दोपहर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश की सबसे आधुनिक लैब का उद्घाटन किया है। जापान से लाई गई ये हाईटेक बाईप्लेन कैथ लैब सिस्टम 7.7 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित की गई है। नई तकनीक के कारण अब किडनी से पीड़ित मरीज भी बिना चिंता के हार्ट की एंजियोग्राफी या अन्य जांचें करवा सकेंगे। अस्पताल में यह सुविधा आम मरीजों के लिए उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैथ लैब के उद्घाटन के बाद यहां पर इंस्टॉल मशीन के बारे में बारीकी से समझा है। हमीदिया अस्पताल के चिकित्सकों ने सीएम को बताया कि किस तरह से मशीन मरीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस मशीन के लग जाने से हार्ट के मरीजों को काफी ज्यादा राहत मिलने वाली है। कांग्रेस नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी 2 दिन के मध्य प्रदेश प्रवास पर रहेंगे। वे पचमढ़ी में कांग्रेस जिलाध्यक्ष और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ संगठन की मजबूती, सामाजिक न्याय, आर्थिक नीतियों पर चर्चा करेंगे। बैठक में राहुल गांधी कुछ चुनिंदा नेताओं से अलग अलग भी बातचीत कर सकते हैं। ये बैठक 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। और राहुल गांधी के आगमन को लेकर पंचमढ़ी में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। करीब 150 पुलिसकर्मी और सीआरपीएफ के जवान तैनात रहेंगे। राहुल गांधी दोपहर 2:30 बजे भोपाल पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर से पंचमढ़ी जाएंगे। पंचमढ़ी पहुंचने के बाद राहुल गांधी चौक पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और फिर प्रशिक्षण सत्र में शामिल होंगे। इसके बाद राहुल गांधी जिलाध्यक्ष की ट्रेनिंग कैंपिंग में शामिल होंगे। इसके बाद रात 8 बजे जिलाध्यक्ष और उनके परिवार के साथ में डिनर करेंगे। बैठक में भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीति की दिशा विषय पर एक विशेष सत्र हुआ है। इसमें ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण चक्रवर्ती ने देश की आर्थिक चुनौतियों पर बात की। सुझाव दिया कि पार्टी को जनता के आर्थिक मुद्दों को प्राथमिकता देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक हेमंत खंडेवाल और मध्य प्रदेश शासन के मंत्री विजय शाह ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी, प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष उषा अग्रवाल, अजदा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज
और प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केसवानी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय चेतना और समर्पण को समर्पित वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस सीहोर में वंदे मातरम 150वां जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया है। इस अवसर पर कार्यक्रम में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, विधायक सीहोर सुदेश राय और जिला बीजेपी अध्यक्ष नरेश मेवाड़ा और नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस विकास राठौर, सन्नी गौरव महाजन, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित अनेक जनप्रतिनिधिगण, छात्र छात्राएं शामिल हुए और साथ ही प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का प्रसारण भी देखेंगे। प्रदेश में सामान्य से अधिक ठंड पड़ने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में तापमान औसत से 2 से 3 डिग्री कम रह सकता है और इस बदलते मौसम का असर हृदय रोगियों पर गंभीर रूप से पड़ सकता है। इस बदलते मौसम का असर हृदय रोगियों पर गंभीर रूप से पड़ सकता है। ये चेतावनी वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वप्निल गर्दे ने पत्रकार वार्ता में दी है। डॉक्टर गर्दे ने कहा कि ठंड के मौसम में शरीर की रक्त वाहिकाएं सिकुड़ती हैं, जिससे रक्तचाप बढ़ता है और हृदय को अधिक परिश्रम करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाना अक्सर बिना लक्षण के होते हैं, लेकिन थकान, सिर दर्द, सांस फूलना, धड़कन तेज होना इसके संकेत हो सकते हैं। ऐसे में नियमित ब्लड प्रेशर जांच बेहद जरूरी है। उन्होंने आगाह किया कि सोशल मीडिया पर चल रही कुछ भ्रामक संदेशों के कारण लोग सर्बिट्रेट जैसी दवाएं बिना डॉक्टर की सलाह के ले रहे हैं, जो कई मामलों में नुकसानदायक हो सकती है। उन्होंने कहा कि यह दवा रक्तचाप को अचानक से गिरा देती है, जिससे चक्कर, बेहोशी, दिल का दौरा भी पड़ सकता है। हमेशा से बुरा रहा है। इस बार ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ठंड ज्यादा कड़ाके की पड़ेगी, क्योंकि बारिश का और जो भी वेदर में चेंजेस हो रहे हैं, तो आईएमडी के रिकमेंडेशन के हिसाब से इस बार प्रेडिक्टेड है कि ज्यादा टेम्परेचर गिरने वाला है। तो जब भी टेम्परेचर डाउन होता है, हार्ट के इंसिडेंसेस, हार्ट की प्रॉब्लम के इंसिडेंसेस बढ़ जाते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, ये तीनों बहुत कॉमनली बढ़ते हैं। इसके अलावा स्ट्रोक की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा कॉमनली देखी जाती है। तो इसी मुद्दे के ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जब भी ऐसे टेम्परेचर डाउन होता है, तब जो अपनी हार्ट की आर्टरीज होती है उसमें सिकुड़न आती है, जो फ्लो होता है वो स्लो हो जाता है, स्लगिश हो जाता है और ब्लड क्लॉट होने की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है और इसकी वजह से हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक, ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। इसके लिए अपन को क्या क्या, तो सबसे पहले हमको अपने शरीर के बारे में मालूम होना चाहिए। सबसे पहले तो हमारे हाइट के हिसाब से हमारा वजन होना चाहिए, जिसको बीएमआई से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे एक रूटीन ब्लड टेस्ट हो जानी चाहिए, जिसमें कम से कम हमारा शुगर, कोलेस्ट्रॉल का लेवल, ये सब चेक हो चुका हो, एक बेसलाइन लेवल हो। हमको हमारे परिवार के बारे में मालूम होना चाहिए। किसी के घर में अगर सडन कार्डियक डेथ या आकस्मिक मृत्यु की, किसी की यंग एज में डेथ हो गई हो, ऐसी डेथ हुई हो जिसमें टाइम ही नहीं मिल पाया हो, घर के घर में हो गया और हॉस्पिटल पहुंचने के पहले कोई खत्म, ये सब हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसी कोई हिस्ट्री है तो हमको ईसीजी, एको, टीएमटी, ब्लड के टेस्ट करा के अपने शरीर के बारे में जानना है। अगर शरीर में प्रॉब्लम है, द होल आइडिया इज कोई भी प्रॉब्लम है तो वो इमरजेंसी में क्यों डील हो, पहले डिटेक्ट हो जाए और उस तरीके से डील किया। मोहन बड़ोदिया तहसील क्षेत्र के ग्राम बिजाना में बंगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ एक भव्य और प्राचीन महाशक्ति पीठ है, जहां भक्ति भाव और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत वातावरण में सर्वसिद्ध श्री बंगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ बिजौना धाम पर श्री नीम करोरी
करौली बाबा के भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह अत्यंत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया और साथ ही कार्यक्रम का शुभारंभ मां बंगलामुखी वंदना से हुआ, जिसे इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 5 की विजेता और नादयोग गुरुकुल की डायरेक्टर डॉक्टर रागनी उनकी टीम ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस सांस्कृतिक प्रस्तुति ने पूरे परिसर को देवी भक्ति और नाद योग की दिव्यता से भर दिया है। भारतीय किसान संघ जिला उपाध्यक्ष दिनेश कुमार कलमोदिया ने जानकारी देते हुए बताया कि एक ऐतिहासिक आयोजन है। महामंडलेश्वर परम पूजनीय संत उत्तम स्वामी महाराज के मुख्य आतिथ्य और पावन सान्निध्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर नारायण भक्ति पंथ के प्रवर्तक सदगुरु लोकेशानंद महाराज, टिकोन धाम के गुरु शिव नारायण पाटीदार, सर्वसिद्ध श्री बंगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ के पीठाधीश्वर गुरुदेव कैलाश चंद्र शर्मा सहित अनेक संत महात्मा श्रद्धालु उपस्थित रहे। प्राण प्रतिष्ठा का यज्ञ कर्म गुरुदेव पंडित बालकृष्ण शर्मा द्वारा विधि विधान से संपन्न हुआ है। मध्य प्रदेश की राजनीति में बीना विधायक निर्मल सप्रे का नाम लगातार चर्चा में है। कांग्रेस की टिकट पर 2023 में पहली बार विधानसभा पहुंची सप्रे अब बीजेपी के मंचों पर दिखाई देती रही हैं, लेकिन औपचारिक रूप से उन्होंने बीजेपी की सदस्यता अब तक नहीं ली है। उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने को लेकर कांग्रेस ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिससे यह मामला और उलझ गया है। अब बीजेपी भी उनसे किनारा करते दिख रही है। इस पूरे विवाद पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और विधायक हेमंत खंडेवाल ने निर्मला सप्रे किस दल में है सवाल के जवाब में कहा कि निर्मला सप्रे बीजेपी के 164 विधायकों की सूची में शामिल नहीं है। वे किस दल में है, ये सवाल उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। खंडेवाल ने आगे कहा कि बीजेपी में संगठनात्मक अनुशासन सर्वोपरि है। पार्टी की सदस्यता के लिए बिना कोई व्यक्ति आधिकारिक रूप से बीजेपी से नहीं जुड़ सकता। सीहोर पुलिस ने जिले भर में रात भर चलाए गए विशेष कॉम्बिंग अभियान में 141 वारंटियों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा 2 अन्य अपराधों में फरार आरोपियों को भी पकड़ा गया है। और आपको बताते चले कि पुलिस ने 133 चिन्हित बदमाशों और गुंडों की गहनता से जांच की गई है। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया है और लगभग 229 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी इसमें शामिल हुए। कार्रवाई रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक चली। पुलिस ने अपराधियों के घरों पर दबिश दी, वारंटियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए वारंटियों में स्थायी गिरफ्तारी वारंट शामिल थे। सबसे ज्यादा 20 वारंटी कोतवाली थाना क्षेत्र में पकड़े गए। इसके अलावा भैरुंदा में 18, आष्टा में 17, इछावर में 11, शाहगंज में 10 वारंटी पकड़े गए। कॉम्पिंग गश्त से पहले सभी थानों की टीमों को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ब्रीफ किया गया है। राष्ट्रीय चेतना और समर्पण को समर्पित वंदे मातरम गीत के 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तहसील कार्यालय श्यामपुर में वंदे मातरम का गायन किया गया है। इस अवसर पर श्यामपुर तहसीलदार श्याम नंदन चंदेले, श्यामपुर सरपंच नवीन ताराचंद चौहान, जिला पंचायत सदस्य अनस खान, जनपद पंचायत सदस्य विनोद परिहार, समस्त पटवारीगढ़ स्कूल छात्र छात्राएं और तहसील कार्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। सीहोर की घनी आबादी वाले पुरानी सब्जी मंडी के पास स्थित चंद्रशेखर आजाद मार्केट की दुकानों में भीषण आग लग गई है। देखते ही आसपास की दुकानों में फैलने लगी। मौके पर चीख पुकार मचने लगी। आखिरकार नगरपालिका की फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद नियंत्रण पाया, लेकिन फिर भी 3 दुकानें जलकर स्वाहा हो गई। 3 अन्य दुकानों का कुछ सामान जल गया। पीड़ित दुकानदारों ने बताया कि दुकानों के पास लगी डीपी में शॉर्ट सर्किट से ये अग्निकांड हुआ है। यहाँ पे आग लगी, हमारे सामने मौजूद में आग लगी थी। आग कम थी, यहाँ पे 112 पे कॉल किया गया। 112 से
यहाँ पे बोला गया कि आपकी यहाँ पे कॉल आएगा, कोतवाली से गाड़ी आ रही है, 112 भी आ रही है, फायर ब्रिगेड को भी कॉल किया जा रहा है, पर फायर ब्रिगेड भी यहाँ 35 मिनट के अंदर यहाँ पे फायर ब्रिगेड आई थी। प्रशासन भी यहाँ पे 35 मिनट बाद पहुंचा था यहाँ पे। और इनकी जो गाड़ी है यहाँ पे आई थी, इनकी एक गाड़ी इनमें से फेल है जो खड़ी हुई थी, तीसरी गाड़ी बाद में जो आई थी वो सही थी। बाकी इनकी सारी लापरवाही है, ये सब चीजें बाद में आई थी। लाइट का भी बोला गया बंद करवाओ, काफी देर बाद लाइट बंद हुई थी, पूरी बिजली की डिब्बी में आग लगी हुई थी। भगवान बिरसा मुंडा के 150वें जन्मदिन के अवसर पर मध्य प्रदेश में इस बार विशेष उत्सव का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के 24 जिलों की 47 जनजातीय बहुल विधानसभाओं में 11 नवंबर से जनजातीय गौरव यात्राएं निकलेंगी, जिनका 15 नवंबर को जबलपुर और अलीराजपुर में समापन होगा। समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे और राज्य भर में आयोजित कार्यक्रमों का हिस्सा बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेवाल और जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने शुक्रवार को प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में इन आयोजन की विस्तृत जानकारी दी। खंडेवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में यह कार्यक्रम व्यापक रूप से आयोजित होगा, जिसमें प्रदेश सरकार, बीजेपी कार्यकर्ता, समाजजन मिलकर भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को याद करेंगे। मध्य प्रदेश पुलिस के प्रशिक्षण विभाग ने अब सभी प्रशिक्षण केंद्रों में भगवद गीता पाठ शुरू करने के निर्देश दिए हैं। प्रशिक्षण में शामिल नए पुलिसकर्मियों को गीता के पाठ से धार्मिक और नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा मिलेगी। ये निर्देश पुलिस प्रशिक्षण के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राजा बाबू सिंह ने राज्य के सभी 8 पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों के अधीक्षकों को दिए हैं। वर्तमान में इन केंद्रों में करीब 4000 महिला और पुरुष जुलाई से 9 महीने की आरक्षक ट्रेनिंग ले रहे हैं। और राजा बाबू सिंह ने बताया कि गीता पाठ का उद्देश्य प्रशिक्षार्थियों में अनुशासन, नैतिकता और धर्म के प्रति आस्था बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि भगवद गीता हमारा ग्रंथ है और इसका नियमित पाठ जीवन को सही दिशा देता है, मनुष्य को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। मध्य प्रदेश में ठंड ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है और शुक्रवार की सुबह कई जिलों में कोहरा छाया रहा। लोग अलाव का सहारा लेते दिखाई दिए। पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा। गुरुवार रात प्रदेश भर में तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई। राजगढ़ सबसे ठंडा शहर रहा, जहां पारा एक रात में 2 डिग्री गिरकर 9 डिग्री पहुंच गया। इंदौर में ठंड ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री दर्ज हुआ। भोपाल में रात का तापमान 11 डिग्री, जो पिछले 1 दशक में सिर्फ 5 बार देखने को मिला है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय शाजापुर का जीर्णोद्धार उपरांत नवसृजन कार्यक्रम जिला शिक्षा कार्यालय में रखा गया। विधायक अरुण भीमावत, कलेक्टर रिजू बाफना, जिला पंचायत अध्यक्ष हेमराज सिंह सिसोदिया मौके पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में मोहन बड़ोदिया तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मोहना के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्राओं द्वारा घोष बैंड की मधुर ध्वनि के साथ सभी अतिथियों को सलामी दी। इसके साथ ही अतिथियों ने फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन और कार्यालय का भ्रमण कर निरीक्षण किया है। विधायक अरुण भीमावत ने नवसृजन कार्यालय की प्रशंसा की है। विधायक भीमावत ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने स्वतंत्रता की शताब्दी 2047 तक विश्व का सबसे समृद्ध और विकसित देश बनने का संकल्प लिया। उन्होंने प्रदेश में संदीपनी विद्यालय खोले जाने पर सरकार और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है। सिंगस को लेकर बनी लैंड पुलिंग योजना के खिलाफ भारतीय किसान संघ द्वारा आगामी 18 नवंबर से उज्जैन में कलेक्टर कार्यालय पर घेरा डालो आंदोलन किया जाएगा। इसमें हजारों किसान परिवार शामिल होंगे और यह धरना मांगे पूरी नहीं होने के चलते रहेगा। उज्जैन में होने वाले संघर्ष को लेकर प्रशासन द्वारा लैंड पुलिंग योजना बनाई गई है। भारतीय किसान संघ ने इस योजना का विरोध किया और पूरी तरीके से आंदोलन भी किया जा रहा। अब किसान संघ आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। उज्जैन में भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष
कमल अंजना ने मीडिया से बातचीत में कहा कि लैंड पुलिंग के खिलाफ 10 नवंबर को मालवा प्रांत में ज्ञापन दिया जाएगा। 18 नवंबर को उज्जैन कलेक्टर कार्यालय पर घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसमें 18 गांवों के हजारों किसान राशन सामग्री के साथ यहां शामिल होंगे और जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं मान लेता तब तक यह आंदोलन चलेगा। को लेकर उज्जैन सिंहस्थ को लेकर लगातार आंदोलन प्रदर्शन करता आ रहा है, पर सरकार की आज तक जूं तक नहीं रेंगी है। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार आए और किसानों से वार्ता करे। ये जो जमीन छीनने का जो अभियान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है, इसको तुरंत बंद किया जाए और जो भी कार्रवाई की जा रही है वो कार्रवाई तुरंत रोकी जाए। जो धारा के अंतर्गत प्रकाशन हो रहा है 50-11 का हुआ है और जो आश्वासन। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।